तो आज हम शुरू करने वाले हैं HTML फाइल से। तो HTML फाइल क्या होता है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप लोग ने एक पूरा HTML का कोड लिख दिया है। तो अब आप उसको मतलब अब आप उसको कौन से नाम से सेव करोगे? ठीक है, सेव कैसे करोगे? तो आपके HTML फाइल को सेव करने के दो तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं कि HTML फाइल क्या होता है। तो HTML फाइल मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने एक HTML का एक कोड लिख दिया है, पर वो कोड को आप लोग सेव कैसे करेंगे, मतलब कौन से नाम से सेव करेंगे, उसका कुछ रूल होता है। तो वो रूल हम लोग और वो सिंटेक्स हम लोग HTML फाइल में देखेंगे। तो HTML फाइल में जो हम लोग नेम देते हैं, तो वो नेम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो अगर मैं इधर एग्जांपल के लिए लिखूँ, तो मान लीजिए कि मैंने अपना HTML जो कोड बनाया था, उसका मैंने नाम दिया querypack.html। इसको वो थोड़ा साइज बड़ा करें। तो ये मैंने लिखा अपना फाइल नेम। तो इसमें से ना वाला जो पार्ट होगा, ये होगा हमारा प्राइमरी पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होगा, ये होगा हमारा सेकेंडरी पार्ट। ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। मतलब प्राइमरी पार्ट वो पार्ट होता है जो हम लोग को नाम देना है, और सेकेंडरी पार्ट में हमेशा .html आता है। ये जो डॉट है ना, ये डॉट भी सेकेंडरी पार्ट के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, ये पूरा सेकेंडरी पार्ट। तो ये था हमारा HTML फाइल, मतलब प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट। तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि HTML फाइल क्या होता है। तो अगर इधर आप लोग देखो, तो देखिए मैंने इधर HTML फाइल नेम क्या दिया है। तो उसका जो प्राइमरी पार्ट है उसका मैंने इधर नेम दिया है HTML, और सेकेंडरी पार्ट में जो मैंने उसका नाम दिया है .html। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स जो होते हैं ना, वो हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ऐसा। तो ये होता है हमारा HTML टैग। पर HTML टैग्स, ये तो हम लोग ने देखा कि HTML टैग हम लोग लिखते कैसे, बट HTML टैग्स होता क्या है? तो HTML टैग्स बेसिकली क्या होता है, HTML टैग में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो देखिए, ये वाला हमारा ओपनिंग टैग है और ये वाला हमारा क्लोजिंग टैग है। फर्क क्या है? सिर्फ ये स्लैश है। मतलब जहाँ पे भी हम लोग एक एक्स्ट्रा सिर्फ एक स्लैश ऐड कर देंगे, तो वो हमारा एक क्लोजिंग टैग बन जाएगा। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे ना, मतलब देखिए इधर मैंने एक टैग लिखा है HTML टैग। तो इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे ना, वो परफॉर्म होगा। मतलब हम लोग को चाहिए कि मान लीजिए कि आपने लिखा हेलो माय नेम इज XYZ। तो आप लोग को चाहिए कि ये जो पूरा सेंटेंस है, हेलो माय नेम इज XYZ, तो ये पूरा सेंटेंस आप लोग को एकदम बोल्ड चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, वो एक सेंटेंस लिख दोगे, हेलो माय नेम इज XYZ, और उसके स्टार्टिंग में और उसके एंडिंग में बोल्ड टेक का यूज करोगे। मतलब आप लोग को जो भी काम परफॉर्म करवाना है, वो आप लोग HTML टैग की मदद से करवाते हो, और आपको जिसके ऊपर वो परफॉर्म करना है, वो आप लोग वो दोनों टैग के अंदर लिखते हैं। मैं एक बार वापस आपको बोलता हूँ, HTML टैग क्या होता है? HTML टैग वो चीज़ होता है कि मतलब ऐसा समझ लो कि HTML टैग एक ऐसी चीज़ होती है जो आप लोग को चाहिए कि वो परफॉर्म हो, और किसके ऊपर परफॉर्म हो वो आप HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, मतलब दोनों के बीच में लिखोगे। अगर आप लोग को चाहिए कि आप जो भी एक सेंटेंस प्रिंट करवाना चाहते हो, आप आपके वेब पेज पे, वो इटैलिक फॉन्ट में आए, या वो अंडरलाइंड हो, या वो बोल्ड हो, तो वो आप लोग लिखोगे बोल्ड टेक के अंदर, इटैलिक टेक के अंदर, अंडरलाइन टेक के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था हमारा HTML टैग्स। अभी जो HTML टैग्स होते हैं ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। बट HTML टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पेयर टैग्स और दूसरे होते हैं अनपेयर्ड टैग्स। तो जो पेयर टैग्स होते हैं ना, पेयर टैग्स मतलब उसका पेयर होता है, उसका ओपनिंग भी होता है और उसका क्लोजिंग भी होता है। बट अनपेयर्ड टैग्स के अंदर सिर्फ उसका ओपनिंग टैग होता है, उसका कोई भी क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है।
तो अभी आप लोग बोलोगे कि अभी जस्ट मैंने आप लोग को बोला कि हम लोग को मतलब हम लोग को चाहिए कि बोल्ड हो, मतलब हमारा जो लेटर फॉन्ट है वो बोल्ड लेटर्स में आए, तो वो हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के बीच में लिखेंगे। तो फिर इसमें तो क्लोजिंग है ही नहीं, तो इसमें बीच में कहाँ से आया? तो ये मतलब एचटीएमएल के अंदर ना टोटल 3 ही अनपेड टैग्स है, BR, HR और ING। तो ये 3 के अलावा बाकी सब जो है वो पेड टैग्स ही है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि आपका फॉन्ट बोल्ड हो तो आप लोग बोल्ड टैग ही लिखोगे विथ क्लोजिंग टैग। बट आप लोग को चाहिए कि आप लोग को मतलब अगर BR, HR या IMG ये तीनों में से कोई भी एक टैग यूज करना है, तो उसमें आप लोग क्लोजिंग टैग नहीं लिखेंगे। उसमें सिर्फ आप लोग उसमें क्या करोगे, आप लोग ओपनिंग टैग लिखोगे, उसके बाद जो भी काम परफॉर्म करवाना है वो लिख दोगे विदाउट एनी क्लोजिंग टैग। तो BR, HR इमेज मतलब BR टैग, HR टैग और IMG टैग, ये तीनों टैग का यूज क्या है, फंक्शन क्या है, ये हम लोग हमारे पूरे कोर्स में एक एक करके आराम से डिटेल में विथ एग्जांपल, विथ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HTML के सिंटैक्स के बारे में कि HTML लैंग्वेज में हम लोग HTML का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हमारा HTML टैग, उसके बाद हमारा हेड टैग जिसके अंदर हम लोग हमारा टाइटल टैग को इंक्लूड करते हैं। बाद में टाइटल टैग के अंदर कुछ भी मतलब मैं लिखता हूँ XYZ, ये सब क्या होता है क्यों लिख रहा हूँ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद हेड के क्लोजिंग टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। तो ये था हमारा जो HTML का बेसिक सिंटैक्स। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारे टैग का यूज क्या होता है, मतलब फंक्शन क्या होता है हर एक टैग में। तो सबसे पहले शुरुआत करें हमारा अगर HTML टैग्स है, तो ये टैग ये दर्शाता है, ये टैग ये शो करता है कि हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, मतलब जो भी हम लोग कोडिंग कर रहे हैं वो HTML लैंग्वेज का है। बाद में अगर हम लोग बात करें हमारा हेड टैग का, तो हेड टैग क्या करता है देखिए, हेड इधर हेड का ओपनिंग टैग है और इधर हेड का क्लोजिंग टैग है। मतलब हेड टैग के बीच में हम लोग टाइटल टैग इंक्लूड करते हैं। मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि ये एक सैंडविच है। ये हेड ओपनिंग टैग और हेड क्लोजिंग टैग एक सैंडविच है, और ये जो टाइटल टैग है ये उसके बीच में हम लोग लिखते हैं। अब टाइटल टैग क्या होता है, मान लीजिए कि आप लोग ने एक प्रोग्राम लिखा और आप लोग ने उसका वेब पेज रन किया, तो क्रोम पे जो टैब आएगा तो टैब के ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ ऊपर नाम आता है। तो वो नाम ये होता है, मतलब हम लोग जो भी टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे ना, ये हाँ, तो हम लोग जो भी टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे ये पूरा जो हो जो भी होगा वो हमारे टैब के ऊपर लिखा हुआ आएगा। बाद में बात करें अगर हमारा बॉडी टैग के बारे में, तो हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे जो भी कोडिंग करेंगे HTML के अंदर, वो A to Z पूरा का पूरा हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आप लोग को आपके वेब पेज पे कुछ तो एक टेक्स्ट शो करवाने की, हेलो माय नेम इज ABC, हेलो माय नेम इज XYZ, तो वो किधर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर। आप लोग को अगर कुछ इमेज इंसर्ट करना है वो किधर लिखेंगे, अगेन बॉडी टैग के अंदर। कुछ भी वीडियो डालना हो, ऑडियो डालना हो, अगेन बॉडी टैग के अंदर। मतलब इन शॉर्ट आप लोग को जो भी करना है वो हम लोग A to Z पूरा का पूरा बॉडी टैग के अंदर ही करने वाले हैं। तो ये था हमारा HTML लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स और उसके हर एक टैग का फंक्शन। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि HTML का सिंटेक्स कैसे होता है और इसके हर एक टैग का वर्किंग, उसका फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग टैग। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है? पैराग्राफ टैग मान लीजिए कि आप लोग को एक ऐसे जो है आप लोग को एक ऐसे लिखना है, तो उसका जो हेडिंग होगा वो हम लोग हेडिंग टैग के अंदर लिखेंगे, और उसका जो भी कंटेंट होगा, जो भी पैराग्राफ होगा वो सारे हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। तो मान लीजिए कि एक ऐसे है, उसका नाम हम लोग देते हैं सेव ट्रीज, और उसका जो कंटेंट होगा वो हम लोग डालेंगे हमारा हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर। मान लीजिए मैं डालता हूँ वी शुड सेव ट्रीज डॉट डॉट डॉट। सिर्फ एक लाइन हम अभी के लिए डाल रहे हैं, ठीक है।
बाद में अगर हम लोग इसको रन करें तो देखिए हेडिंग में आ गया सेव ट्रीज, और उसके बाद का कंटेंट जो था वो आ गया वी शुड सेव ट्रीज। तो अभी जो हेडिंग होता है, हेडिंग के भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो उसके हिसाब से हेडिंग के टोटल 6 डिफरेंट साइजेस है, H1 से लेकर H6 तक। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। जो H1 है वो सबसे बड़ा है और जो H6 है वो सबसे छोटा है। तो चलो देख लेते हैं बारी बारी करके सारे हेडिंग को। तो अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करें और 5 बार, अभी अगर इसको रन करके देखें, देखिए जो 6 साइजेस होते हैं हेडिंग के वो आ गए। ये सबसे छोटा वाला हेडिंग और ये सबसे बड़ा वाला हेडिंग, और ये वाला हमारा जो था वो पैराग्राफ। तो इसे काम करते हैं हमारे HTML में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। हेडिंग टैग के टोटल 6 डिफरेंट साइजेस होते हैं और पैराग्राफ टैग नॉर्मली जैसे काम करता है वैसा। तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था HTML के अंदर पैराग्राफ और हेडिंग टैग के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट फॉन्ट टैग, FONT, फॉन्ट टैग इन HTML। तो फॉन्ट टैग जो है वो पैराग्राफ टैग की तरह ही काम करता है, पर फर्क इतना है कि जो पैराग्राफ टैग होता है, तो पैराग्राफ टैग में मान लीजिए ये वाला जो हम लोग ने प्रिंट किया था अपने अगले लेक्चर में, वी शुड सेव ट्रीज। तो ये जो है ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में है, डिफ़ॉल्ट इसका फ़ॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट है, इसका कलर ब्लैक जो भी डिफ़ॉल्ट है। मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग को इसका कलर, इसका साइज़, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो कैसे करते हैं? तो ये सब हम लोग हमारे पेज टैग के अंदर नहीं कर सकते। बट अगर मैं ये सेम कंटेंट जो है हमारे फ़ॉन्ट टैग के अंदर लिख दूँ, अगर इसको करें कॉपी और इसको अगर इधर लिखते हैं पर पेज टैग के बदले हमारे फॉन्ट टैग के अंदर, बाद में अगर हम लोग इधर लिखे स्टाइल इक्वल टू अरेबिक कलर इज इक्वल टू हेड कलर साइज इक्वल टू 14। अब अगर इसको रन करें तो देखिए एक्चुअली जो स्टाइल ये अरेबिक है ये रॉन्ग है। इधर अरेबिक नहीं, इधर कोई भी, और आप लोग गूगल पे सर्च मार सकते हो कि डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल फॉर HTML। तो आप एक कोई भी एक सिलेक्ट करके आप लोग इधर अरेबिक के बदले डाल सकते हो। ये मैंने ये मतलब ऐसे कॉमन एग्जांपल लिया था। तो अगर हम लोग इधर देखें तो देखिए कलर आ गया इसका रेड, साइज हो गया इसका 14, जो कि आप लोग देख सकते हो इधर हेडिंग से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है पी टैग और HTML टैग के अंदर, सॉरी पी टैग और फ़ॉन्ट टैग के अंदर। फ़ॉन्ट टैग में हम लोग इधर देखिए हम लोग को जो भी चेंजेस करवाना हो हम लोग जो भी डिस्प्ले करेंगे उसके अंदर, तो हम लोग फ़ॉन्ट टैग के अंदर कर सकते हैं। बट अगर यही सेम चीज़ें मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दूँ और इसको भी प्रिंट करूँ तो करेगा। तो देखिए मैंने सेम चीज़ इधर पैराग्राफ टैग में लिखा, बट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ टैग के अंदर ये सारा काम नहीं करते हैं, बट इन फॉन्ट ये सारा जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं एक्चुअली? ये जो है इसको हम लोग टैग नहीं कहते, बल्कि ये एक एट्रीब्यूट है। ये साइज़ हो गया, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, तो ये सारे एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब वो चीज़ होती है जो हमारे टैग को, मतलब जो हमारे टैग के काम को, जो हमारे टैग के फंक्शन वर्किंग को एनहांस कर दे, एक लेवल और अपग्रेड कर दे। मतलब देखिए अगर अ, हाँ देखिए, अगर मैं इधर
फॉन्ट के अंदर ये सब ना लिखता, ठीक है। हटा दे पहले ये सब। अगर मैं फॉन्ट के अंदर ऐसा बना लिखता और इसको प्रिंट करता, तो देखिए ऐसा नॉर्मल प्रिंट होता, मतलब इसमें कुछ भी एनहांसमेंट नहीं हुआ, कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। बट अगर हम लोग ने ये लिख के प्रिंट किया, तो ये कॉमन टेक्स्ट, ये नॉर्मल टेक्स्ट को एक एक एनहांसमेंट मिल गया, एक अपग्रेडेशन मिल गया। मतलब अगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग के जो सिंपल हम लोग का जो भी सिंपल आउटपुट होगा, डिफ़ॉल्ट आउटपुट होगा, उसमें कुछ हट के कुछ अलग इससे चेंजेस करने हो, तो हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो भी है ना, ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया, ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। तो ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो ये था हम लोग का फॉन्ट एंड एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। थैंक यू। सो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि आईएमजी टैग क्या होता है और उसको हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं हमारे एचटीएमएल के वेब पेज में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अबाउट एसयूपी टैग और एसयूबी टैग, मतलब सुपरस्क्रिप्ट ऑपरेटर, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग। तो हम लोग चालू करने वाले सब्सक्रिप्ट टैग से, मतलब एसयूबी टैग से। तो एसयूबी टैग क्या करता है, मान लीजिए कि आप लोग को आपके एचटीएमएल के वेब पेज पे H2O प्रिंट करना है, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, H2O। तो उसमें जो टू है वो आप लोग को एज अ सब्सक्रिप्ट, मतलब एज अ बेस के लाइन में प्रिंट करना होगा, एच और ओ के लेवल में तो नहीं। तो वो कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे एसयूबी टैग की मदद से। कैसे, चले हुए देखते हैं। हम लोग लिखेंगे SUB2, उसके बाहर लिखेंगे ओ। अगर इसको प्रिंट करें तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ओ जो है कैपिटल में लिख देते हैं, वे अगर इसको प्रिंट करें तो देखिए दोस्तों, H O और टू जो है वो नीचे एज सब्सक्रिप्ट, मतलब एज बेस लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इधर हम लोग ने क्या किया, हम लोग को चाहिए कि जो भी एलिमेंट हम लोग को एज सब्सक्रिप्ट, एज अ बेस लाइन में प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग एस यू बी टैग, मतलब सब्सक्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। बाकी किसी को नहीं देखे। इधर एच और ओ को हम लोग ने एस यू बी टैग के बाहर लिखा है, क्योंकि उसको हम लोग को एज नॉर्मल प्रिंट करना है। और जिसको भी एज सब्सक्रिप्ट, एज अ बेस लाइन के अंदर प्रिंट करना है, उसको हम लोग दोनों, मतलब वो दोनों टैग के बीच में लिखते हैं। और जो हमारे एस यू पी टैग होता है दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट टैग, ये जस्ट इसका उल्टा आता है, या जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या काम करेगा, मान लीजिए कि आप लोग को ए प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अभी लिखते हैं हमारा एस यू पी टैग टू। अगर इसको प्रिंट करें तो देखिए क्या प्रिंट होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको बी आर लगा के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करे थे, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब इसको रन करते, देखिए दोस्तों क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब टू जो है वो ऐसा सुपर स्क्रिप्ट एस, मतलब ऐसा इंडेक्स के लाइन में प्रिंट हुआ है। देखिए एक, मतलब इधर भी हम लोग ने सेम जो फॉर्मूला है वो यूज किया, मतलब सेम टेक्निक यूज किया है। जैसे हम लोग एस यू बी टेक में क्या करते थे, जिसको भी हम लोग को अलग से, मतलब नीचे के लाइन में प्रिंट करना था, उसको हम लोग एस यू बी टेक के अंदर लिखते थे। वैसे ही एस यू पी टेक के अंदर हम लोग को, जो हम लोग जिसको भी ऊपर प्रिंट करवाना होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ एस यू पी टेक के ही अंदर लिखेंगे। तो ऐसे करता है काम हमारा एसयूबी और एसयूपी टैग इनर एचटीएमएल। सो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फॉन्ट टैग क्या होता है, उसको यूज कैसे करते हैं, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मान लीजिए कि आप लोग को आपके वेब पेज पे कुछ भी आउटपुट शो करना है, तो वो नॉर्मली कैसे दिखता है वो तो हम लोग ने देख लिया था पैराग्राफ टेक्स्ट से। बट उसको आप लोग को अगर बोल्ड तरीके से दिखाना है तो कैसे दिखाएगा, अंडरलाइन तरीके से कैसे दिखाएंगे, और इटालिक तरीके से, ये तीनों वे से कैसे दिखाएंगे। और तो और हम लोग ये भी देखने वाले कि हम लोग जो भी
प्रिंट करवाते हैं उसको नेक्स्ट लाइन में कैसे प्रिंट कराते हैं, मतलब मान लीजिए कि 4 लाइन आप लोग को प्रिंट करना है, बट 4 लाइन अलग-अलग लाइन में प्रिंट करना है। चारों लाइन एक ही लाइन में प्रिंट नहीं करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग बीआर टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज के इस वीडियो में टोटल 4 टैग सीखने वाले हैं, जो कि होगा पहला इटैलिक का, दूसरा बोल्ड का, तीसरा अंडरलाइन का और चौथा हर एक उसको नई लाइन में कैसे प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा इटैलिक टैग से। मान लीजिए इधर मैं लिखता हूँ आई आई एम लर्निंग HTML। इसको मैंने इटैलिक टैग के अंदर लिखा और उसको अगर प्रिंट करें तो देखिए ये इटैलिक फॉर्म में जो है प्रिंट हो गया, मतलब थोड़ा टेढ़ा सा प्रिंट हुआ है। अगर यही इसी सेम चीज़ को हम लोग नॉर्मली पैराग्राफ टैग में प्रिंट करें और इसको रन करें तो देखिए पहला वाला नॉर्मली प्रिंट हुआ है और जो दूसरा है वो इटैलिक फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। तो ऐसे हम लोग इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा स्टाइल में प्रिंट करवाते हैं। अभी अगर हम लोग को उसको बोल्ड तरीके से प्रिंट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं हमारा बी टैग, मतलब बोल्ड टैग। देखिए अब ये आ गया हमारा बोल्ड टैग के बारे में, मतलब ये है हमारा बोल्ड टैग। अब इधर आप लोग देख सकते हो कि इधर जो है इटैलिक और बोल्ड, ये दोनों मैंने कोड में तो अलग अलग लाइन में लिखा है, बट ये आउटपुट स्क्रीन में एक ही लाइन में क्यों आ रहा है? तो ये हम लोग सोल्व करते हैं हमारे BR टेक की मदद से, जो कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आज के वीडियो में वो भी सीखने वाले कि हम लोग को हर एक सेंटेंस हर एक लाइन मतलब ईच सेंटेंस इन अ न्यू लाइन कैसे प्रिंट करना है। तो चलिए देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर हम लोगों ने इटैलिक टैग के अंदर कुछ लिखा है, उसके बाद जो बोल्ड टैग है वो हम लोग को नेक्स्ट लाइन में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इटैलिक टैग के बाद हम लोग BR टैग का यूज करेंगे। BR टैग मतलब ब्रेक टैग, ये क्या करता है एक लाइन ब्रेक करके वो नई लाइन से शुरू करेगा। देखिए अगर हम लोग रन करें तो देखिए ये जो है वो अगले लाइन से उसने चालू किया। तो अभी आप लोग बोलोगे कि पी टैग और आई टैग के बीच में तो हम लोग ने कुछ भी सब BR टैग यूज नहीं किया, मतलब आई टैग जो है वो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया, तो ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग ने पिछली वीडियो में जो देखा था पी टैग, एच टैग और फॉन्ट टैग, ये तीनों टैग के अंदर जो BR का काम है, मतलब जो अ, जो नया सेंटेंस है वो एक नए लाइन में प्रिंट करने का काम है, वो बाय डिफॉल्ट होता है। बट ऐसे सारे टैग में नहीं होता, जैसे कि बोल्ड टैग, मतलब इटैलिक टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग, ये सारे टैग में हर एक लाइन मतलब ईच न्यू सेंटेंस इन ईच न्यू लाइन प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को BR टैग का यूज करना पड़ता है, और वही पी टैग, एच टैग और फोन टैग में वो बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है। तो ऐसे हम लोग जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाते विद द हेल्प ऑफ BR टैग। अभी अगर ये सेम चीज हम लोग को जो है अंडरलाइन फॉर्म में प्रिंट करवाना हो तो हम लोग यूज करते हैं हमारा अंडरलाइन टैग। देखिए वो इसको रन करो तो देखिए ये वाला अंडरलाइन फॉर्म में प्रिंट हुआ है। अभी आप लोग इधर देख सकते होगे कि ये वापस से जो है वो सेम लाइन में प्रिंट हुआ है। तो वापस से क्या करेंगे, बी टैग के बाद यूज करेंगे हमारा ब्रेक टैग यानी कि BR टैग। तो अगर इसको रन करें तो देखिए तीनों जो है इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन हर एक नए लाइन में प्रिंट हुआ है, मतलब ईच न्यू सेंटेंस इन ईच न्यू लाइन। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं हमारा टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग और BR टैग यानी कि ब्रेक टैग के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि इधर आप लोग देख सकते हो कि अंडरलाइन टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, इधर आप लोग ने इधर इसका ओपनिंग टैग भी यूज किया है और इधर इसका क्लोजिंग टैग भी यूज किया है, सेम विद बोल्ड एंड अंडरलाइन। बट ब्रेक टैग में हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग का यूज किया, मतलब इधर हम लोगों ने क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया, इधर हम लोग ने सिर्फ ओपनिंग टैग का ही यूज किया है। तो मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बताया था कि पूरे HTML लैंग्वेज में 3 टैग जो है वो अनपेड टैग होते हैं, कौन कौन से, BR, HR और IMG। तो उसमें से ये वाला है एक BR।
तो ये एक अनपेड टैग हम लोग ने आज के इस वीडियो में देखा। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी भी अनपेड टैग्स मतलब HR टैग और IMG टैग देखने वाले हैं। थैंक यू। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट प्री टैग एंड सेंटर टैग। तो सबसे पहले बात करें अगर हमारे प्री टैग के बारे में, तो प्री टैग जो होता है वो कैसे काम करता है और उसका फंक्शन क्या है, सबसे पहली बात तो ये। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं हमारा नॉर्मल पैराग्राफ टैग। उसके अंदर अगर मैं लिखूँ हेलो एवरी वन, ठीक है। अगर ये मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये नॉर्मली प्रिंट होगा हेलो एवरीवन। बट अगर इसको मैं इधर एक स्पेस के बदले टोटल 10 पेज दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाद में इसको प्रिंट करूँ तो देखिए बाद में भी ये एक ही स्पेस के साथ प्रिंट होगा। मतलब हम लोग ने भले ही इनपुट पे कितने भी अनगिनत स्पेस दिए हो, हमारे आउटपुट पे तो वो एक स्पेस के साथ ही प्रिंट होगा। बट अगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग जैसे हमारे इनपुट पे लिख रहे डिक्टो एज इट इज कॉपी पेस्ट वैसा ही हमारे आउटपुट पे भी डिस्प्ले हो, तभी हम लोग यूज करते हैं हमारा प्री टैग। ठीक है, देखिए इधर मैं लिखूंगा प्री का क्लोजिंग टैग। और अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो देखिए जितना 10 स्पेस मैंने हमारा हम लोग ने इनपुट पे दिया था, सेम उतना ही स्पेस हमारे आउटपुट पे भी प्रिंट हो गया। मतलब जब भी हम लोग को चाहिए कि एज इट इज हमारे इनपुट का हमारे आउटपुट पे भी प्रिंट आए, तब हम लोग हमारी प्री टैग का यूज करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे अगले टैग यानी कि सेंटर टैग के बारे में। तो सेंटर टैग को चालू करने से पहले इसको अंडू करते थे। हाँ, अब चलिए देखते हैं कि सेंटर टैग नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंटर टैग क्या करेगा। हमारा जो भी कंटेंट होगा उसको पूरा का पूरा हमारे आउटपुट स्क्रीन के सेंटर में अलाइन कर देगा। तो चलिए एक बार इसको यूज करके भी देख ही लेते हैं। इसको रन करें तो देखिए हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारे आउटपुट पेज के एकदम सेंटर पे जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये जो सेंटर टैग है मतलब ये जो सेंटर पे प्रिंट करने का जो लॉजिक है, ये हम लोग दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तो सेंटर टैग यूज करके और दूसरा सेंटर एट्रीब्यूट यूज करके, मतलब अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके। वो कैसे करेंगे, देखिए पी टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। जैसे हम लोग ये लिखेंगे हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि हम लोग को हमारे पैराग्राफ टेक के अंदर जो भी लिखा है ना उसको सेंटर में प्रिंट करना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको रन टेक सिर्फ सेंटर जो है मतलब अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से, तो देखिए फिर भी वो सेंटर में ही प्रिंट हुआ है। तो ये जो सेंटर वाला मतलब अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट है, ये सारे टैग में यूज नहीं हो सकता। ये यूज होता है पी टैग में, हेडिंग टैग में। देखिए जैसे हम लोग इधर एग्जांपल है H1 लिखे और इधर भी H1 लिखे, तो इधर ये बराबर से काम करेगा, मतलब इधर भी ये सेंटर पे प्रिंट होगा देखिए। बट ऐसे कई सारे टैग्स है जिसमें अलाइन इक्वल टू सेंटर जो है वो एट्रीब्यूट यूज नहीं हो सकते, जिसकी IMG टैग हो गया। मतलब IMG टैग के अंदर हम लोग अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हम लोग सेंटर टैग का यूज करते हैं। मतलब आप लोग को ऐसा ख्याल तो आया ही होगा कि हम लोग सेंटर टैग से भी बीच में अलाइन कर सकते हैं और सेंटर एट्रीब्यूट से भी। तो मतलब उसका नीड ही क्या है, मतलब सेंटर टैग का नीड है ही क्या। तो सेंटर टैग का ये नीड है क्योंकि कि मतलब हर एक टैग में हम लोग अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि अगर आप लोग को आपके वेब पेज पे जो है एक इमेज सेंटर में अलाइन सेंटर मतलब सेंटर में जो है वो उसको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग यूज करेंगे सेंटर टैग का। तो ये था हमारा प्री टैग और सेंटर टैग इन HTML। थैंक यू। तो तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा अबाउट सेंटर टैग एंड प्री टैग इन HTML। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अबाउट
ए टैग यानी कि एंकर टैग इन HTML। तो एंकर टैग क्या करता है ना, एंकर टैग मान लीजिए कि आपका एक वेब पेज है और इसी वेब पेज के अंदर आप लोग को एक अमेजोन का लिंक इंसर्ट करना है, जिससे कि कोई भी अगर मतलब कोई भी आपका साइट विजिटर उस लिंक पर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट अमेजोन के लिंक पे पहुंच जाए। तो शॉर्ट में अगर बोलूँ तो लिंकिंग आउटसाइडर्स वेबसाइट इन और वेब पेज, वो काम करता है हमारा एंकर टैग। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम लोग इधर लिखते हैं ए टैग और हम लोग यूज करेंगे HREF टैग और एट्रीब्यूट का। उसके अंदर हम लोग हम लोग को मतलब जिस भी वेबसाइट से लिंक करना है वो उसका जो URL होगा, उसका वेबसाइट का URL वो कॉपी पेस्ट कर देगा HREF टैग के अंदर। बाद में ए ए टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे बॉडी पैक। तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि HTML के अंदर हम लोग सब्टाइटल टैग और प्री टैग का यूज कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ए टैग यानी कि एंकर टैग का हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एंकर टैग होता क्या है। अभी मान लीजिए कि आपका एक वेब पेज है और उस वेब पेज के अंदर आप लोग को एक अमेजोन का जो लिंक है, मतलब अमेजोन से आप लोग को आपका वेब पेज जो है वो कनेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मतलब आप लोग को आपके वेब पेज के ऊपर अमेजोन का अमेजोन की वेबसाइट डालनी है। तो वो करेंगे हम लोग अपने एंकर टेक की मदद से। तो इस एग्जांपल में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने खुद की वेबसाइट कोडीपैक का जो वेबसाइट है उसका जो लिंकिंग है वो करने वाला हूँ। तो चलिए, AHREF इज इक्वल टू, मैं डालूंगा अपनी कंपनी का जो है वो URL। ठीक है, बाद में हम लोग लिखेंगे इधर कोडी पैक। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि हम लोग जो भी एयर टैग के अंदर लिखेंगे ना, इधर मैंने लिखा कोडी पैक, तो हमारे डिस्प्ले पे भी कोडी पैक लिखा आएगा। मतलब यूजर को ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोडी पैक के ऊपर क्लिक करने से कोडी पैक की वेबसाइट खुलेगी। अगर मैं इधर लिखूँ विजिट आवर वेबसाइट टू सॉरी फॉर लर्निंग कोडिंग, बाद में अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखिए विजिट अ वेबसाइट फॉर लर्निंग कोडिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं एड टैग के अंदर जो भी लिखूंगा ना, वो एज इट इज हमारे आउटपुट पे डिस्प्ले होगा। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए कर्सर जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो गया। और जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट मतलब तो फिर ये रिडायरेक्ट करेगी हमारे कोडीपी के वेबसाइट। देखिए इधर आप लोग देख सकते हो हमारी कोडीपी की जो वेबसाइट है वो खुल गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हम लोग जो है वो अपनी वेब पेज के ऊपर किसी भी और को लोग किसी भी XYZ वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग ए टैग। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करके, HREF एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग कोई भी XYZ वेबसाइट को अपने खुद के वेब पेज के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंकर टैग इन HTML।